फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट लेसन केमिस्ट्री का, जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको पर्टिकुलर मैटर्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, और हम देखेंगे कि मैटर्स क्या होता है, इनका डिफिनीशन क्या होता है, ये किस प्रकार से बने होते हैं, और हम इसमें इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे पर्टिकुलर इस चैप्टर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैटर होता क्या है। तो देखिए, एनीथिंग्स व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कुछ भी ऐसा हो जो क्या करता हो, स्पेस रखता हो और जिसमें मास हो, वो हमारा क्या होगा, मैटर हो जाएगा। कैसे? अब देखिए, मान लीजिए हमारा मार्कर है, इसको अगर हम कहीं भी रख दें तो ये कुछ स्पेस जरूर रखेगा और साथ ही साथ इसका वेट भी कुछ होगा। ठीक है, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, एक तरह का मैटर हो जाएगा। कुछ भी, जैसे हम लोग का एयर हो गया, या फिर से हम बुक्स की बात कर लें, मोबाइल फोन्स हो गए, और जो ऑल गैसेस हैं वो टोटली हमारी क्या होती है, मैटर्स होती हैं। सैंड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, स्टील, कॉपर, हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं लगभग उसमें से मैक्सिमम जो थिंग्स हैं वो हमारी क्या होती है, मैटर होती है। फिर एक बार सुनिए कि एनी थिंग्स विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कुछ भी ऐसा हो जो क्या रखता हो, जिसमें स्पेस हो और साथ ही साथ अगर मास हो तो वो हमारा क्या होगा, मैटर होगा। एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, एयर है, वाटर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिल्वर है, केरोसिन हो जाएगा आपका, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे क्या हो जाएंगे, रॉक्स और मिनरल्स, ये सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे, मैटर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को स्टडी करना है मैटर्स के ही बारे में। तो ये हमारा मैटर का क्या था, डिफिनेशंस था। अब हमारा ये क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा क्या है जो मैटर नहीं हो सकता है। जैसे हमने तो पढ़ा व्हाट इज ए मैटर, कुछ ऐसा भी है क्या जो मैटर नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर नहीं होती है, जैसे कि फीलिंग्स। किसी के फीलिंग्स को हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो कितना स्पेस लेता है ये भी हम नहीं बता सकते। फ्रेंडशिप हो गया, अफेक्शन हो गया, लव हो गया, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, ये मैटर नहीं होती है। गुड मैनर्स हो गया, हेटेड हो गए, आइडियाज हो गए, थॉट्स हो गए, टेस्ट हो गए, और स्मेल, ये कुछ भी मैटर नहीं होता है। स्मेल के केस में हम बता दें कि अगर हम सेंस ऑफ स्मेल लें तो ये हमारा मैटर नहीं होगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस का अगर स्मेल है तो वो हमारा मैटर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, फोर्स और प्रेशर जो होता है वो भी हमारा मैटर होता है, लेकिन साउंड और लाइट जो है वो हमारा मैटर नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे मैटर को। जो हमारे एशियंट इंडियन जो फिलासफर थे, उन्होंने मैटर को 5 भागों में डिवाइड किया था। पहले तो उन लोगों ने बताया था इसमें लिविंग और नॉन लिविंग के बाद, और लिविंग और नॉन लिविंग के बेसिस पे इसको बताया था कि कोई भी मैटर ये 5 थिंग्स से मिलके बना हुआ है, जिसमें उन्होंने सबसे पहला जो दिया था वो हमारा एयर था, सेकंड अर्थ था, तीसरा हम लोग का फायर था, और फोर्थ हम लोग का स्काई, और 5th वाटर था। यानी कुछ भी हो, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जो भी मतलब मैटर है वह इन 5 थिंग्स से मिलके बना था। ठीक है, ये हमारे एशियंट साइंटिस्टों ने, इंडियन एशियंट साइंटिस्टों ने, जो फिलासफर थे, उन्होंने इस चीज को दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हम देखेंगे सबसे पहले यहां से मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। पर्टिकुलर मैटर को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला हम लोग का फिजिकल और दूसरा हम लोग का केमिकल। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग केवल फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, और चैप्टर नंबर 2 में केवल केमिकल पढ़ना है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यूनिवर्स की, ठीक है, तो यूनिवर्स को सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और पहला हम लोग का मैटर और दूसरा हम लोग का एनर्जी। ठीक है, अब चूंकि एनर्जी हम लोग को यहाँ स्टडी नहीं करना है तो इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम पार्ट देखेंगे मैटर का। ठीक है, तो इसको हम अब बीच में लिखते हैं मैटर को, क्योंकि अब हम यहां से इसके पार्टीशन करेंगे। तो सबसे पहले मैटर को 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया गया। ठीक है, यहां से हमारा जो पहला है मैटर को, ठीक है, हमने बताया क्या यहाँ पे, पहला जो लिखा गया वो हम लोग का है फिजिकल।
फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा हम लोग का, पहला तो देखिए फिजिकल है, दूसरा हम लोग का आ जाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग को फिजिकल पढ़ना है और फिर से हम लोग को पढ़ना है केमिकल के बारे में। तो फिजिकल को हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। पहला हम लोग का सॉलिड, दूसरा हम लोग का होता है लिक्विड और तीसरा जो होता है वो हम लोग का होता है गैस। इसके सिवा अगर हम मॉडर्न डे केमिस्ट्री की बात करें तो मैटर जो फिजिकल इसके स्टेट है मैटर के, इसको 5 भागों में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फोर्थ जो है हम लोग का, इसमें आगे हम लोग का जो फोर्थ पार्ट है वो हम लोग का आ गया प्लाज्मा, और जो हम लोग का 5th पार्ट है वो हम लोग का है BEC, यानी इसको बोलते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, लेकिन हम लोग को इन तीनों को पढ़ना है डिटेल में और 2 इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल लास्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी में इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक हम लोग का प्योर सब्सटेंस, केमिकल को क्लासिफाई किया गया है 2 भागों में। ठीक है, पहला हम लोग का प्योर सब्सटेंस और दूसरा हम लोग का मिक्सर्स। ठीक है, अब देखिए, अब तो यहां पे हम लोग फिजिकल में पढ़ लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, तो अब इसको हम यहां छोड़ेंगे, अब केमिकल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं इसमें इसको 2 भागों में केमिकल वाले को प्योर है। अब प्योर को देखिए कितने भागों में बांटा गया। अब यहां से हम प्योर को लेके आते हैं, यहाँ पे प्योर को बांटा गया 2 टाइप्स में। एक हम लोगों का एलिमेंट और दूसरा हम लोगों का कंपाउंड। ठीक है, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है उसको बांट दिया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अब आप एलिमेंट्स में देखेंगे तो इसकी भी 3 पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, पहला जो होता है हम लोगों का, इसमें आप पढ़ेंगे मेटल के बारे में। ठीक है, दूसरा हम लोगों का होता है नॉन मेटल के बारे में, और तीसरा आप जो पढ़ेंगे वो होगा हम लोगों का मेटेलॉइड्स। ठीक है, ये थर्ड हो गया इसके मेटेलॉइड्स। यानी कि अब हम देखिए एलिमेंट्स को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स के रूप में। कंपाउंड्स को आप देखेंगे तो इसको भी क्लासिफाई कर दिया गया है 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक होता हम लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि कंपाउंड्स को 2 भागों में बांट दिया गया, किसमें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। अगर हम बात करेंगे मिक्सर्स की तो आप ये देखेंगे कि मिक्सर्स को भी 2 भागों में बांट दिया गया है और इसको बांटा गया है, पहला जो है हम लोगों का, ये हम लोगों का होमोजीनियस। ठीक है, और दूसरा जो होता है हम लोगों का होमोजीनियस, और इसका जो सेकेंड पार्ट है ये हम लोगों का हेट्रोजीनियस। ठीक है, यानी अब देखिए, अब हम बात करेंगे फिर से एक बार मैटर को। अभी हमने इसका डिफिनीशन पढ़ा कि मैटर क्या है, लेकिन मैटर के बाद इसके डिफिनीशंस के बाद अब देखिए जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया, पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल और दूसरा इसका हम लोग का केमिकल। फिजिकल में हमने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये पर्टिकुलर 3 हम लोग को पढ़ना है। लेकिन इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें 2 और जुड़ गया, एक प्लाज्मा और एक BEC, यानी कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, केमिकल को बांट दिया गया 2 भागों में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर्स। अब देखिए इन सब का डिफिनीशंस पढ़ना हमको, सॉलिड क्या है ये भी पढ़ना है, लिक्विड क्या है ये भी पढ़ना है, गैस क्या है। वैसे अगर हम चाहें तो यहाँ थोड़ा सा डिफिनीशन दे सकते हैं सबका, लेकिन अभी हम लोग पूरा देखिए फर्स्ट लेसन में मैटर इन आवर सराउंडिंग हम लोग को केवल फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है और सेकेंड चैप्टर में हम लोग को केवल केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो वहां पे हम इन सबका डिटेल स्टडी करेंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या है, BEC क्या है, प्योर सब्सटेंस की बात करें तो एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स। ठीक है, मेटल्स, अब एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स हो गए, एक मेटल, एक नॉन मेटल्स, एक मेटलाइट्स और एक हमारा हो गया कंपाउंड्स। ठीक है,
कंपाउंड्स में भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिक्सर्स के भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक होता है हम लोग का होमोजेनियस और एक होता है हेट्रोजेनियस। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग मैटर का डेफिनेशन देख रहे थे और मैटर का क्लासिफिकेशन देखा। हमने ये भी देखा कि क्या मैटर है और क्या मैटर नहीं है। ठीक है, अब इसी कड़ी में हम लोग आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि मैटर जो हमने देखा, बुक्स को देखा, पेन्स, चॉक या एयर, ऑक्सीजन, एवरीथिंग जो हमारे सराउंडिंग में है, जो मैटर है, क्या वह किस प्रकार से बना हुआ है, यही हम लोग को स्टडी करना है। तो हम जानते कि अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कोई भी जो मैटर है, कोई भी अगर एनी मैटर्स की हम बात करें तो वह टोटली जो मैटर्स होते हैं वह टीनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले लें, आयरन ले लें, या फिर से हम लोग सोडियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, फास्फोरस ले लें, या कोई भी अगर हम कंपाउंड्स ले लें, या जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, वो टीनी पार्टिकल से ही मिलके बना होता है। फर्क यही होता है कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं तो एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जबकि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल्स या टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, और ये सब टीनी पार्टिकल्स होते हैं। तो एवरीथिंग अराउंड अस, मतलब हम जो अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वह सब टीनी पार्टिकल्स यानी कि टीनी पीसेस या पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। हमारी बॉडी भी इन्हीं पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। हमारा चेयर हो गया, चेयर भी हमारा किससे मिलकर बना है, टीनी पार्टिकल से मिलकर बना है। अब होता क्या है हमारे साथ, देखिए ये इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कि हम इन्हें विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। और वो भी माइक्रोस्कोप कैसा होना चाहिए, तो हाई क्लासिफाइड माइक्रोस्कोप होना चाहिए। हम सिंपल माइक्रोस्कोप से इन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं। आप सोचिए ये इतने स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, जिनसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। इनको, इन पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप की या हाई पावर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। आप सोच सकते हैं कि जो वाटर का एक ड्रॉप होता है, मतलब अगर हम जल का एक बूंद सिर्फ ले लें तो इसमें 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं, किसके, वाटर्स के। यानी कि 10 का पावर 21 जो पार्टिकल्स है वाटर की, ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। मतलब उन पार्टिकल्स को, जैसे आप सपोज करिए कि अगर आप 1 केजी शुगर करते हैं तो उसमें जो शुगर के पार्टिकल्स है, जो छोटे छोटे स्मॉल्स, उसमें हमको लगता है कि लाखों की संख्या में पार्टिकल्स होंगे। वैसे ही जो वाटर का एक ड्रॉप जो है, जो वाटर का सिर्फ एक ड्रॉप, वह 10 टू द पावर 21 पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से मिलके 1 ड्रॉप वाटर को क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, इन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, जो भी हमारे मैटर्स हैं, ठीक है, वह एटम और मॉलिक्यूल से ही मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं, जिसे हम टीनी पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब चूंकि इस चीज को हम शो कैसे कर सकते हैं कि कोई भी मैटर किससे मिलकर बना, पार्टिकल से मिलकर बना, वैसे तो हम कह दे रहे हैं, लेकिन आप माने कैसे, तो इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, जिससे जो एविडेंस हम दे सके कि हाँ क्यों मैटर जो है किससे मिलकर बना है, स्मॉल टीनी पार्टिकल से या एटम्स और मॉलिक्यूल्स या सेल से मिलकर क्या होता है, बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम अगला देखेंगे इसमें कि मैटर जो है, ठीक है, इसका जो स्मॉल पार्टिकल से मिल के बना है, तो इसका कोई एविडेंस है कि नहीं। तो हम पहले इस क्रम में एविडेंस के रूप में हम देखेंगे और हम उसका चर्चा करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इज मैटर। ठीक है, अब इसका क्या हमारे पास एविडेंस है जिससे हम इस बता सकते हो, ठीक है, किसी को भी कि जो मैटर है वो टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमारे पास क्या है कि यहाँ लिखा गया मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, मतलब जो अधिकतर हमारे पास जो अधिकतम जो एविडेंस है, जो एग्जिस्टेंस करते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से ही मिलके बना हुआ है, इसके लिए देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जो इसका मोशंस होते हैं ऑन द डिफ्यूजन्स, यानी कि उनके जो मोशंस होते हैं वो आते हैं किससे, एक्सपेरिमेंट ऑन द डिफ्यूजन, यानी कि जब हम डिफ्यूजन के प्रोसेस को जब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं तभी हमें ये पता चल पाता है कि कोई भी हमारा मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या लिखा गया यहाँ पे, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस,
यानी यहाँ पे अलग अलग सब्सटेंस क्या होते हैं, स्वयं ही मिक्स कर जाते हैं। अब एंड ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है जिग जैग मोशन, जो मतलब बिल्कुल सीधा ना हो, कभी कुछ पल यहाँ हो, फिर यहाँ हो, फिर यहाँ, फिर ऐसे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये होता है हम लोग का जिग जैग मोशन या ब्राउनियन मोशन। मतलब ऐसे रोटेट करता हो, ठीक है ना, बिल्कुल ना तो सर्कुलर पथ पे हो और ना ही स्ट्रेट लाइन पथ पे हो, कभी इधर कभी उधर, जैसे सर्प चलते हैं ना ऐसे वैसे, उसको हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, एक बार पुनः फिर सुनिए। कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ एविडेंस ऑफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स इन मैटर, मतलब जो अधिकतर हमारे एविडेंस मिलते हैं कि जो मैटर है वह एग्जिस्ट करता है पार्टिकल्स के रूप में, एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन द डिफ्यूजन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ऑन एंड द ब्राउनियन मोशन। देखिए ये इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही इजी होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि व्हाट हैपन इन द सेवरल एक्सपेरिमेंट्स इफ वी बिलीव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ ए टीनी पार्टिकल्स विच आर इन द मोशन, हम ये अगर कोई भी पार्टिकल्स अगर मोशन में है, ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बिलीव कर सकते हैं कि वो क्या है, वह स्मॉल मतलब टीनी पार्टिकल से मिलके बना है। लेकिन बट विदाउट द कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल्स, बिना कंसेप्ट पार्टिकल्स के कंसेप्ट के बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, बट विदाउट द कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल्स थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ठीक है, बिना इसके पार्टिकल के कंसेप्ट के इसको क्या करना होगा, इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैटर किससे मिलके बना है, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग देखेंगे इसमें दो चीजों के रूप में। ठीक है, और यहां से हम डिस्क्राइब करेंगे पहला डिजॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, और थर्ड पढ़ेंगे हम लोग मूवमेंट ऑफ ए पॉलन ग्रेन्स इन वाटर, जिससे हम ये शो करेंगे कि कोई भी जो भी हमारे मैटर्स हैं वह टीनी पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे डिजॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड।